ये क्वेश्चन, ये थोड़ा सा क्या है, ये आपका 0 है और ये आपका 1 है। 0 से 1 लिमिट गई है। तो अब आपको यहाँ पास क्या पहचानना है, ये एक बात को ध्यान देना, ये किस फंक्शन पर इस आपको शो कर रहा है कि किसकी इक्वेशन है। ये आपका इक्वेशन किसकी है, ये चीज आप ध्यान दो। किसकी इक्वेशन है आपको ये दिमाग पर होना चाहिए। किसकी इक्वेशन है ये बाई बीटा फंक्शन, ये क्या है, बीटा इक्वेशन है, ये बीटा इक्वेशन है। ठीक है, क्या है, बीटा इक्वेशन। तो बीटा इक्वेशन क्या होता है, यम कामा यन, ये आपने देखा है, इसका फार्मूला क्या होता है, 0 से 1 और x के पावर m माइनस 1। यहाँ पास यम है, ये आपका यम बना हुआ है, ये चीज को ध्यान देना। यहाँ आपको ये x के पावर क्या होती है, यहाँ सॉरी 1 माइनस यहाँ x के पावर n माइनस 1, ये dx होता है, इतना आपका होता है। ठीक है, अब ये इसी इक्वेशन की हेल्प से इस क्वेश्चन को सलूशन करना है। तो देखो कैसे करेंगे, ये चीज को देखिए। तो हमारे पास सीधा करना है, देखिए यहाँ पास आप लिख लीजिए बीटा m कामा n आपका, ये चीज हमारा 0 से 1 लिखा हुआ है। अब इसको बनाने के लिए x के पावर यहाँ पास 5 माइनस 1 करना है, यहाँ 1 माइनस x, और यहाँ 2 है तो यहाँ 3 माइनस 1। ये देखिए, अब कंपेयर कर लीजिए, m के स्थान पर 5 हो गया, n के स्थान पर 3 हो गया। तो आप इसको क्या लिखेंगे, ये बीटा m कामा क्या 3, m कामा 3 हमारे पास। अब m कामा 3 है तो इसको हम कैसे हल करेंगे, बाई गामा फंक्शन के द्वारा। तो हमारे पास गामा का क्या रूल होता है, यहाँ पास गामा के लिए क्या होता है रूल, यहाँ पास हमको दिया फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 3। अब बाई में इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ कर क्या लिख लेते हैं, यहाँ 5 प्लस 3, ये चीज। अब ये 5 है, ये 3 है, नीचे क्या 8 दिया हुआ है। अब 5 को कहाँ तक ले जाएंगे, 4 तक, 4 तक। ठीक है, और इसको 3 कितना ले जाएंगे, यहाँ 2 तक। अब यहाँ नीचे 8 हमारे पास दिया हुआ, इसको कहाँ तक ले जाएंगे, जोड़ेंगे तो 7 तक ले जाएंगे। हम 7 को वहां तक ले जाएं जहां तक 4 हमको मिल जाए। तो यहाँ हम ऊपर वाले को 2 इंटू 1 कर देते हैं और नीचे वाले को 7, फिर क्या हो जाएगा, 7 के बाद क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 2 कम होता जाएगा। देखिए ये आपका 7 के बाद 5 हो गया, और 5 के बाद हमारे पास कितना हो गया, अच्छा 6 छूट गया क्या, 6 भी होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पास आप 6 लिख दीजिए, ये आपका क्या है, 6 है। ठीक है, 6 के बाद आपका 5, फिर यहाँ 4, और यहाँ हमारे देखो लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल, इसको आप लिखे रहे, ये और ये कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों कट गया, तो आपको कितना आ जाएगा, ऊपर 2 हो गया, नीचे 7 8 5 और सॉरी 6 है, देखो 2 3 जा 6, तो ऊपर हमारा क्या हो गया 1 अपान ये 105 आ जाएगा। ये आपको ऐसे हल करना, ये तो आसान था 105 आपका। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी आपको मिल जाएगा, देखिए किस प्रकार का। तब आप क्या करोगे, यहाँ पास इस तरह क्वेश्चन रहेगा, देखो दूसरे नंबर पर 0 से a नंबर तक, और y के पावर 4 अंडर रूट a के पावर 4 माइनस y के पावर 2।
और यहाँ क्या हो जाएगा डी वाई अपन डी वाई अपन दिया सॉरी डी वाई दिया हुआ। अब इसको कैसे हल करेंगे? अब इसको हल करना बहुत आसान है, देख लीजिए कैसे हल करेंगे। ये चीज को आपको बहुत ही दिमाग का यूज करना है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ लेट कर लूंगा लेट। अब यहाँ आपने इंटर में पढ़ा है उस तरह देखो, ए के पावर आपको, अच्छा यहाँ 4 लिख दिया क्या, ये 2 है, ठीक है ना। यहाँ पास ए के पावर पर आपका 2 है, ए के पावर पर क्या है 2। अब यहाँ y इक्वल हम लिख देंगे साइन, जैसे आप इंटर में पढ़े थे, ठीक है, उस तरह देखो ऐसे लिख लेंगे। y के प्लेस पर क्या कर लिया हमने, इतना, ठीक है। अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये चीज जहाँ y दिखेगा वहां इसको रख देना, इसका डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डिफ्रेंशिएट थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, ये डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा डी वाई अपान, चलो यहाँ पास डी वाई, ये डी वाई हो गया इसका, ये ए आ जाएगा, इसको करोगे ये अचर पद है इसलिए बाहर आ गया, ये आप क्या हो जाएगा कास थीटा, और यहाँ डी थीटा। जहाँ डी वाई आपको दिखे वहां इतना रखना है, ठीक है। जहाँ ये चीज दिखे वहां इतना रखना है। अब देखो क्या क्या हमारे पास क्या लिमिट चेंज है, तो लिमिट को देख लो क्या चेंज है क्या नहीं। तो यहाँ पास लिमिट को भी बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। अब लिमिट में हमारा क्या होगा, इसको हम शो कर देते हैं। देखिए ये हमारे पास लिमिट में क्या होगा, ये चीज को आप क्लियर कर लीजिए। यहाँ हमारा x था, y था ये, और हमारा थीटा, तो y की लिमिट क्या है 0 और a, तो यहाँ पास 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ y a रखोगे a, तो a कट जाएगा, एक साइन एक का मान कितना होता है, ये π/2। तो अब लिमिट हमारे पास क्या हो गई 0 to π/2। अब जहां जहां आपको साइन दिखे वहां इसको dy, जहां इसको, तो देखो साइन के पावर a साइन थीटा का होल कितना हो जाएगा 4, ये हो गया। और अंडर रूट में, अंडर रूट के अंदर ए हमारा ए स्क्वायर है, और यहाँ y के स्थान पर रखेंगे ए, इसको रखेंगे y के स्थान ए स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर, ठीक है। और थीटा डी वाई के स्थान पर क्या हो जाएगा ए, ये कास थीटा, ठीक है, ए कास थीटा, और यहाँ डी थीटा लगा देना है। ये इतना आपको ये चीज दिमाग पर रखना है। चलिए यहाँ पास क्या लेते हैं कॉमन में, 0 to π/2, यहाँ a के पावर 4 और यहाँ साइन के पावर 4 थीटा, ठीक है। और यहाँ हम जब कॉमन लेंगे तो ए बाहर हमारा आ जाएगा इसमें से, और बचे कितना, देखिए क्या बचेगा आपके पास 1 माइनस साइन, यहाँ माइनस लगा हुआ है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है इतना। और ये ए है यहाँ पास कास थीटा डी थीटा, इतनी बात आपको क्लियर कर लेना है, ठीक। चलिए अब आपका यहाँ देखिए ये एक ए ये है और एक ये, और यहाँ पास एक 4 है, तो कितना हो गया 2 और 3, एक ये देखो 6 हो गया। तो यहाँ पास ए की घात आप कर लेंगे कितना 6, 0 to π/2, ये हमारे पास साइन के पावर 4 थीटा, और यहाँ जब निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या हो कास स्क्वायर, अंडर रूट से कास आ जाएगा, ये आपका कास आ जाएगा, यहाँ आपका कास दिया, ये थीटा। अब ये दोनों गुणा हो जाएगा, इसके पहले मैंने रिडक्शन फार्मूला में इसको बताया है, इस तरह के क्वेश्चन को, साइन के पावर यहाँ पास 4 थीटा, और यहाँ कास स्क्वायर, यहाँ डी थीटा, इतना आपका आ जाएगा। अब इसका आप क्या करेंगे,
आप इसका सूत्र लगा देंगे। किस कौन सा? देखिए, इसमें आपने सूत्र पढ़ा था, इसमें आपने क्या सूत्र पढ़ा था, आपको मैंने बताया था, तो उस पर आपने सूत्र क्या किया होगा कुछ न दिमाग पर। चलिए, अब इसको हमारे पास रूल क्या बन गया, यहाँ पास आसान हो गया, अपने रूल का यूज कराओ ये फार्मूले के हिसाब से आप। ठीक है, अब फार्मूले के हिसाब से क्या बनेगा, देखिए यहाँ पास आ जाएगा ए की पावर 6 हो जाएगा, यहाँ फैक्टोरियल ये अपना हो जाएगा 4 + 1 अपान 2, ये आपको मैंने सिखाया था। और यहाँ पास आपका दिया है 2 + 1/2, ये ठीक है। इतना आपने इसको सीखा, और इसमें दोनों को हम क्या करते थे, जोड़ लेते थे। ठीक है, तो क्या जोड़ते थे इसको, देखो यहाँ, यहाँ फैक्टोरियल कर देना है, यहाँ 4 + 2 + 2 फार्मूले का, यहाँ ये देखिए इतना, तो 4 4 8 हो जाएगा, 2 से भाग करोगे कितना आ जाएगा। अब देखो इसको a की पावर 6, ये 5/2 हो जाएगा फैक्टोरियल, और यहाँ फैक्टोरियल 3/2 हो जाएगा, और यहाँ फैक्टोरियल आपका क्या हो जाएगा 4। अब इसको एक्सपेंड कराओ, 5 का, 5 का कितना होगा, भिन्न में रहता तो 2 घटाते हैं तो 3/2 हो जाएगा, फिर 1/2, और ये 3/2 है तो इसमें 1/2 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ 4 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, हाँ ये देखो इसके आगे आपका 2 लगा रहता है, इसको हम नहीं करते, ये आपका 2 है, यहाँ पास 2 हो जाएगा, और यहाँ जो करेंगे कितना आ जाएगा, 4 में से 2 निकाल दोगे। अब देखो ये सिंपल ही हो गया, ठीक है, इसमें भिन्न में 2 निकालते हैं, ये सिंपल हो गया, तो इसको कितना लिखोगे, 3 फैक्टोरियल ऐसे। अब इसको आप हल कर सकते हो आसानी से, कैसे, देखिए यहाँ a के पावर 6 था, यहाँ हमने नहीं लिखा तो आगे कर देते हैं ये। अच्छा, अब देखो ये सब सम संख्या था, तो सम संख्या में क्या इंटू करते हैं, पाई। आप रिडक्शन फार्मूला जो मैंने पढ़ाया है उतना बात ध्यान दो, उसी में से है, पाई से गुणा करा देते हैं, हमने पाई से गुणा करा दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पास 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, इसको भी कर ले हम पहले, तो यहाँ 3/2 1/2 1/2, नीचे जब करेंगे 2 हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा, तो देखो 1 2 3 4 5 2 है, कितना हो जाएगा 32, ऊपर पाई है, ये पाई a की पावर 6/32, ये इस प्रकार आपका 3 पाई हो जाना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपका आंसर 3π/32 आपका हो गया। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है, एक और क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। चलिए, ये आपका आंसर अगला हो गया। अब अगले में क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको देखते हैं। यहाँ पास लिखा हुआ है तीसरा नंबर, तीसरा नंबर में क्या है, यहाँ लिखा है 0 से आपकी लिमिट 2 दी, 0 से 2 तक दिया हुआ है, और x है, और यहाँ 8 - x³ और होल पावर लिखा हुआ है 1/3, यहाँ dx ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको कैसे सलूशन करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है आपकी। अब यहाँ पास ये क्वेश्चन को सलूशन करना है, तो इसको कैसे करेंगे ये चीज को ध्यान देना है। चलिए करते हैं। अब जहाँ x³ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ x³ लिखा हुआ है, इसको हम क्या मान लेते हैं, देखो यहाँ साल लिख ले, पहले साल करना है, तो ये चीज हमको x³ इक्वल हम लेट कर लेते हैं क्या, 8t इतना कर लेते हैं। ठीक है, 8t लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पास हम
सलूशन करेंगे। अच्छा, इसको घात को हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा 8 के पावर यानी 8t के पावर 1/3। इस फॉर्म में हो जाएगा, इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे आ जाएगा तो इसको पहले बना लीजिए, x यानी 2t, यहाँ पास आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ 8 लिखा है, यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक, देखो ये 3 इससे कट जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 2 के घात 3 और t के घात 1/3, और यहाँ पास जो है इसकी भी घात आपको लग जाएगी 3, तो ये 3 कट जाएगा, आपको आ जाएगा 2t के पावर 1/3, ये x आ जाएगा। इतना इतना क्लियर है, देख लो सब लोग। अच्छा, अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो अब कैसे लिखेंगे, ये चीज को जरूरी है। अच्छा, अब लिमिट भी चेंज हो जाएगी आपकी, लिमिट क्या लिखोगे, देखो यहाँ भैया लिमिट जो है कैसे लिखेंगे, ये हमारी लिमिट x के लिए और हमने क्या लिया t, x के लिए 0 से 2 दिया है। अब t के लिए देखो यहाँ पास 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, अब यहाँ 2 रखोगे तो 8 8 कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1, हमारे पास आ गया 1। तो अब हमारे पास 0 से 1 हो गया, और यहाँ x के स्थान पर क्या रख दोगे, 2 के पावर, x के स्थान पर क्या रख दोगे भैया, x के स्थान पर जहाँ x दिखेगा वहाँ पास इसको रख देना है। तो देखो यहाँ हमारा 2, ये हो जाएगा t के पावर 1/3, इतना हो गया। अब यहाँ भी देखो x हमारे पास x के स्थान पर का, x क्यूब के स्थान पर क्या है, ये चीज हमने रखा है, ये चीज रखी। तो यहाँ आपको ये चीज ध्यान देना है, 8 माइनस यहाँ पास 8t और 1/3, यहाँ पास आ गया dt। और ये देखो ये, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसको मैं यहाँ दिखाता हूँ इधर, क्योंकि हमारे पास इतना भी t, ये d, अभी हमारे पास ये dx लिखा हुआ है, अभी हम उसको लिखते हैं यहाँ पास अभी d, क्योंकि डिफरेंशिएट करा देना। तो देखो यहाँ dx हो जाएगा, और यह घात पहले आ जाएगी तो ये 2/3, और इसी घात में डिवाइड करा दोगे, सब मतलब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 2/3 हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पास देखो dx के स्थान पर ये टोटल आ जाएगा, इसके स्थान पर ये टोटल आ जाएगा, तो हमारे पास क्या लिखा जाएगा, ये देखिए इसको 0, यहाँ 0 से 1, ये हमारा 2 है, यहाँ t के पावर 1/3, इसमें कॉमन लोगे 8, तो जब कॉमन 8 बाहर आएगा तो यहाँ 2 के घात 3 और 1/3, इतना हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस t हो जाएगा। अब ये हमारा लिखा रहेगा। अब जहाँ dx है वहाँ का लिख दोगे 2/3 और t के घात 1 माइनस, इतनी बात को ध्यान देना है। इतना क्लियर है, चलिए देखो 2 ये है और ये 2 है, 2 दूना 4, तो यहाँ पास 4/3, 0 से 1। अब यहाँ t ये देखो है, और यहाँ t के पावर 2 बटा है, इसमें और इसमें गुणा करा दोगे तो -1/3 आ जाएगा, क्योंकि गुणा में देखो यहाँ पास जुड़ता है लेकिन यहाँ पास घट जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास देखो ये दो कट जाएगा, ये सॉरी ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो फिर हमारे पास 2 ये आ जाएगा। ठीक है, देखो अभी ये 2 से गुणा किया, अभी ये 2 बाकी है, तो यहाँ पास 2 इसको भी ऐसे रख दीजिए। तो चलिए यहाँ पास 1 माइनस t के पावर 1/3, और यहाँ पास हो गया dt। अब हमारा फार्मूला क्या कहता है, फार्मूले पर आ गया ना, देखो पूरा। अब हमारे पास यहाँ 8 हो गया,
8/3 0 से 1। अब ये t के पावर -1/3 और ये माइनस, तो ये हमारा बीटा फंक्शन पर आ गया। देखिए बीटा फंक्शन हमारा, तो बीटा फंक्शन आ गया तो हम कैसे इवेल्युएट करेंगे ये चीज ध्यान देना। चलिए तो अब हम इसको इवेल्युएट कराते हैं। इसके स्थान पर क्या लिखोगे कि माइनस दिखता रहे। चलिए हम यहाँ पास 8/3 लिख लेते हैं, ये हमारा बाहर ही रहेगा 8/3, और ये 0 से हमारा 1 है और इसको हम बना लेंगे 2/3 -1 ऐसे, और यहाँ -1/t है, और इसको जब बनाएंगे तो यहाँ पास लिखेंगे क्या, ऐसा करें कि देखो हमारा 1/3 बना रहे, तो हम यहाँ पास कर देते हैं क्या 4/3 -1। देखो हमारा क्या बना होगा है, ये चीज हमारा फिक्स। देखो तो अब हमको कितना आना चाहिए, यहाँ पास ये चीज आना चाहिए 8/3, यहाँ बीटा लिख लीजिए, और ये हमारा चीज आ जाए कितना 2/3 कामा 4/3। ठीक है, ये चीज हमको मिल गया। अब आप इसको फैक्टोरियल से जब हर करेंगे तो हमारे पास 8/3, और यहाँ पास हमारा जो फैक्टोरियल लगेगा इसमें एक जुड़ जाएगा तो 5 हो जाएगा, है ना, जुटेगा ना, 5 हो जाएगा, तो 5 यहाँ फैक्टोरियल लिख लेना 5/3, और इसमें 7 हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और इसमें जब करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसमें देखो ये दोनों यहाँ 2/3 प्लस 4/3 यहाँ +2, ये आपका फैक्टोरियल हो जाएगा। इतना आपको दिमाग पर रखना है, ठीक है। अच्छा ये चीज, अच्छा यहाँ पास ये हमारा ये चीज यहाँ पास नहीं रहेगा क्योंकि ये फ्रैक्शन के लिए है, इसमें ना है लिखो तो इतना ही चलेगा यहाँ पास ये। अब इसको हल करो, जब इसको हल करेंगे तो आप जब करोगे तो कितना आना चाहिए, ये जब हल करोगे तो ये हो जाएगा 16π/2√3, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर इतना आ जाएगा। ये चीज आप सोल्यूशन करिएगा तो इतना आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए।